नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर करना ना भूले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। चलिए रुक लेते हैं अब खबरों की ओर। नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ महीने पहले संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया था। उसके बाद नारी वंदन भाजपा का नारा बन गया। उसके जवाब में अब राजद ने नया स्लोगन दे दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बेटी वंदना। तेजस्वी यादव ने अपने समर्थकों को कहा है कि अपने हर काम की शुरुआत बेटी की वंदना करके ही करें। तेजस्वी यादव ने बिहार में एक भी महिला उम्मीदवार नहीं देने वाली बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने लालू परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर के सम्राट चौधरी के बयान पर भी हमला बोला है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को सारण से लोकसभा का टिकट देने जा रहे हैं। इसकी तीखी आलोचना बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने की थी, जिस पर नेता प्रतिपक्ष और रोहिणी के भाई तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नारी शक्ति और बिहार की बेटी को लेकर के जो विवादास्पद और प्रद बयान दिया है वो भाजपा के चरित्र को चिंतित करता है। ऐसी सोच न हमारे संस्कारों में है और न ही बिहार की संस्कृति और संस्कारों में। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उप मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी को मातृशक्ति का सम्मान करने की सद्बुद्धि आए। मैं समस्त कार्यकर्ताओं और बिहार वासियों से भी आग्रह करता हूं कि वो बेटी वंदना के साथ अपने हर कार्य का प्रारंभ करें। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने बिहार में एक भी महिला को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाया है, महिला विरोधी होने का परिचय दिया है। हमने पहले भी कहा था कि महिला आरक्षण बिल इनका ढकोसला था। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की पहचान भाजपा नहीं है, बिहार ओछे बयान देने वालों की धरती नहीं है, बिहार माता सीता की जन्म स्थली है। बेटियों, माताओं और महिलाओं का सम्मान करने वाली पावन धरा है। हमारे संस्कार, हमारे आचरण व्यवहार में मातृशक्ति का सर्वोच्च महत्व है। हमारे कार्य में इसकी झलक मिलती है। इसी कड़ी में बेटी वंदना हमारे बिहार की समृद्ध संस्कृति का आचरण करने की प्रेरणा देगी तथा मतिभ्रष्ट और पथभ्रष्ट भाजपा नेताओं को सही पथ पर आने के लिए भी प्रेरित करेगी। अब इस पे भाजपा प्रवक्ता का भी बयान सामने आया है। सबसे पहले भाजपा प्रवक्ता को सुने। बयान तो उसमें क्या कहना चाह रहा है? देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जिन बातों का कल जिक्र किया है, तेजस्वी यादव जी को पता होनी चाहिए। जब बिहार के मुख्यमंत्री उनके पिताजी थे तो बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय के बारे में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया था। क्या लोकतंत्र में वो जायज़ है? क्या लोकतंत्र में इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग होना चाहिए? लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर और एक राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय के बारे में लंगड़ा शब्द का प्रयोग करना क्या उचित है? तेजस्वी यादव को इन सब बातों से परिचय नहीं होगा, शायद पता नहीं होगा, लेकिन जरा अपने माता पिताजी से पूछिए कि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था या नहीं किया था। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो आज उनके माथे का घाव बन चुका है। लालू जी ने क्या क्या शब्दों का प्रयोग समाज के बारे में किया, किसको क्या नहीं कहा, लेकिन बिहार की जनता ने उन सब बातों को भूलकर, उन सब बातों को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ने की बात कर रही है, विकास की बात कर रही है, जात की नहीं जमात की बात कर रही है। लेकिन तेजस्वी यादव बस वही सब बातों में घुमा फिरा कर बिहार की जनता को भरमाना चाहते हैं। और मेरे अध्यक्ष जी ने जिन बयानों का जिक्र किया गया, उनके बयानों का गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है, गलत ये निकाला जा रहा है। बिहार के लोग सभी जानते हैं, बिहार के लोग समय आने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन में जो जितने नेता हैं और जितनी पार्टियां हैं, सबको सबक सिखाने का काम करेगी। क्या लगता है ये ऐसा कहना का क्या मान सकता, क्या किस तरह से जा रहा है? देखिए, हमको तो लगता है कि तेजस्वी यादव जी को पुरानी बातें शायद पता भी नहीं होगा, या उस समय बहुत छोटे थे। लेकिन अपने माताजी और पिताजी से पूछना चाहिए कि क्या आपने इस तरह का शब्दों का प्रयोग किया था या नहीं किया था। बिहार में बेटियों का सरेआम रेप होता था उनके ज़माने में, उनके पिताजी के ज़माने में, और आज तो वंदना की बात कर रहे हैं। अरे हम लोग तो माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी,
उनकी आराधना के बाद ही कोई काम शुरू करते हैं। लेकिन उन्हीं के पार्टी के विधायक जिन्होंने माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा और माँ सरस्वती के बारे में किन किन शब्दों का प्रयोग किया, उस समय नहीं पता चला था कि देवी माँ का वंदना करके ही हम कोई काम शुरू करते हैं, और आज वंदना की बात करते हैं। क्यों उस समय उनका मुंह बंद था, लालू जी और राबड़ी जी और तेजस्वी यादव का क्यों नहीं मुंह खुल रहा था? और आज बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बड़ी विद्युता की बात करने लगे। मेरे अध्यक्ष जी के बयानों को गलत मायने निकाला जा रहा है। बिहार की जनता सब जानती है, इनके बहकावे में, इनके बरगलाने में नहीं आने वाली है। बिहार की जनता इस बार धूल चटाएगी, किसी प्रकार का बयानबाजी कर लें ये लोग। चलिए, इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे निष्कर्ष बात। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। धन्यवाद।